प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट यूरिन के फ्लो को कम करता है और यूरिन रुक रुक कर आता है। इस बीमारी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बीपीएच बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीपीएच का इंसिडेंस, ये किस एज में ज़्यादा होता है, इसके सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर अजीत यादव एंड आई एम ए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन के ब्लैडर के नीचे एक अखरोट के साइज की ग्लैंड होती है, जिसका काम मेल्स के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करना और फ्लूइड बनाना है। इसी प्रोस्टेट के बढ़ने को हम बीपीएच बोलते हैं, मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक कॉमन कंडीशन है और विद इंक्रीजिंग एज 60 साल से ऊपर 50% मेल्स को बीपीएच होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बढ़ती उम्र की एक कॉमन प्रॉब्लम है। बीपीएच में पेशेंट को बार बार यूरिन आना, रुक रुक कर यूरिन आना और इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं तो वो अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसका डायग्नोसिस मेनली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि पीएसए से किया जाता है। एडवांस इमेजिंग टेक्निक जैसे अल्ट्रासाउंड और एमआरआई इसके साइज को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा हो गया है। यूरोफ्लोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जो प्रोस्टेट की ऑब्स्ट्रक्शन की सीवियरिटी को बता सकता है। बीपीएच को इनिशियल फेज में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैफीन और अल्कोहल को कम करना या रात को सोते टाइम कम पानी पीना, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस जो प्रोस्टेट मसल्स को रिलैक्स करती हैं वो दे सकते हैं। वो पेशेंट जिनमें ये कंजर्वेटिव मेजरमेंट या दवाई काम नहीं करती है, उनको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बीपीएच का सर्जिकल ट्रीटमेंट है TURP, मींस ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें सर्जन यूरिन की नली के अंदर से जाके प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसका नुकसान है कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, यूरिन के लिए कैथेटर लगाना पड़ता है और पेशेंट का लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होता है। बट रिसेंटली इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आया है जिसको हम PAE बोलते हैं, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। PAE में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट की कलाई से या जांघ की नस से एक कैथेटर को प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई में लेकर जाता है और उसमें पीवे पार्टिकल, जो छोटे एम्बोलिक पार्टिकल्स होते हैं, वो डालकर उसकी नस को बंद कर देते हैं। इससे प्रोस्टेट की ग्रोथ कम हो जाती है और प्रोस्टेट श्रिंक करने लगता है। ये ट्रीटमेंट बिना यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर डाले और बिना बेहोश किए किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और रिकवरी टाइम एज कम्पेयर टू सर्जरी इसका काफी अच्छा है। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अपने पास के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें या नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।